अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तलहा है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एलिमेंट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं अपना HTML में, और इसके अलावा कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हेडिंग बना सकते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग फ़ोल्डर में हम काम कर रहे थे, इसको ओपन कर लेते हैं जी। तो हमने एट्रीब्यूट्स लास्ट टाइम पढ़ा था, तो मैं इसी फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको रीनेम करके मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ओके। और टूल हम यूज़ कर रहे हैं Notepad++। तो कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए और जो बेसिक टैग्स हैं जो हमें हर वक्त लिखने होते हैं वो मुझे मिल जाए लिखे हुए। तो बीजी कलर की अभी ज़रूरत नहीं है जी। टाइटल हम सेट कर लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग T एंड हेडिंग जी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पैराग्राफ, नहीं पहले हम देखेंगे हेडिंग्स। हेडिंग के हमारे पास HTML में 6 लेवल्स होते हैं, और मसलन H1 कंटेनर एलिमेंट है, मतलब इसका एंडिंग टैग भी आएगा अलग से। इसमें मैं लिख लेता हूँ H1 हेडिंग। फाइल को सेव करके इसको मैं रन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र में जी। तो ये हमारे पास है H1 जिसने फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया। तो ये हमारी पहला लेवल है हेडिंग का। तो Ctrl+D प्रेस करके कर्सर को मैंने इसी लाइन में रखा हुआ है H1 वाली। Ctrl+D प्रेस करके मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो मुझे 6 हेडिंग चाहिए। 6 यह हो जाएगा 4 3 5 6, इधर भी हो जाए 6 5 4 3 2। इसी तरीके से हम यहाँ भी चेंज कर लेंगे एंडिंग टैग 3 4 5 एंड 6। तो फाइल को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें, इसको मैं जो है जूम कर लेता हूँ Ctrl+ करके H1 H2 H3। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स हैं, और जो इसमें से हमें हेडिंग की ज़रूरत होगी हम उसका लेवल चूज़ करके हेडिंग बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फॉर्मेटिंग के जो है ना एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक पैराग्राफ जी। दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। मैं इस बोल्ड को बोल्ड करना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा बोल्ड का मतलब गाढ़ा कर देता है टेक्स्ट को। तो उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट है B जो कि कंटेनर एलिमेंट है। तो जिस पोर्शन को बोल्ड करना हो, उस जिस हिस्से को टेक्स्ट के, वो हम B के अंदर लिख लेंगे। तो रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र में जाके पेज को। तो ये देखें, मैं इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ। तो बोल्ड को हमने B में लिखा, तो बोल्ड क्या हो गया, टेक्स्ट बोल्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसका नाम है I, और ये हो जाएगा इटैलिक करने के लिए। पेज रिफ्रेश करते हैं सेव करके, और ये देखें I ने इटैलिक कर दिया, थोड़ा तिरछा कर दिया, स्टाइल अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारे पास है U जो कि अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। डुप्लीकेट कर देता हूँ इसी P को, और ये हो जाएगा हमारे पास U, और यहाँ लिख देते हैं अंडरलाइन, इधर भी हो जाए U। सेव किया और रिफ़्रेश किया ब्राउज़र में आके, ये देखें ये अंडरलाइन कर दिया U एलिमेंट ने। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग है स्मॉल। देखते हैं ये क्या करना है। दिस इज़ स्मॉल टेक्स्ट। सेव किया फाइल को और रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र को। तो ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया बाकी फ़ॉन्ट्स की बनिस्बत नॉर्मल फ़ॉन्ट से। इसके अलावा हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग। दिस इज़ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट।
सॉरी strong, जी सेव किया फाइल को और इसको चेक करते हैं। ये देखें तकरीबन बोल्ड जैसा इसने काम किया है। इसके बाद हमारे पास एलिमेंट है del और ins, जिसको डिलीटेड और इंसर्टेड टेक्स्ट कहते हैं। तो पैराग्राफ बना के हम यहाँ लिखते हैं, उसको देखते हैं इसका मकसद क्या है। मसलन कोई समरी लिखी हमने HTML में, या जो है ना कोई ब्लॉग वगैरह लिखा जिसमें कोई वर्ड गलती से लिख दिया था और वो होना नहीं चाहिए था, तो बाद में अगर उसकी इस्लाह करते हैं तो इस्लाह के लिए हम del के अंदर उसको लिख देते हैं, और जो इसकी जगह जो वर्ड आना चाहिए था सही, उसको ins एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, ताकि यूज़र को पता चले कि ये वर्ड सही नहीं था, उसकी जगह दूसरा वर्ड है। मिसाल के तौर पर यहाँ लिख दिया हमने मैथ बुक, जबकि होना चाहिए था कंप्यूटर बुक। तो इस मैथ को अब हमने करना है डिलीट, तो हम इसको कर देंगे del के अंदर। जी डिलीट का मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट ख़त्म हो जाए, बल्कि उसको एक क्रॉस कर देता है। अब इसकी जगह क्या आना चाहिए था हमारे पास, कंप्यूटर, तो उसको हम लिखेंगे ins एलिमेंट के अंदर और इसमें लिख देंगे कंप्यूटर। सेव करके रिफ्रेश करते हैं और इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखें del ने उसको क्रॉस कर दिया और ins ने उसको अंडरलाइन करके शो कर दिया कि ये वर्ड सही नहीं है, इसकी जगह ये वर्ड था असल में। इसके अलावा हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो हमारे ज़्यादातर मैथ में यूज़ होते हैं, और इसके लिए जो पावर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। मसलन x मैंने कैपिटल में लिखा, x की पावर में बनाना चाहता हूँ 2 को, तो हमारे पास एक एलिमेंट है। फिर पावर की भी दो किस्में होती हैं, एक ऊपर की तरफ लिखी जाती है, एक नीचे की तरफ। ये दो पावर्स होती हैं मैथ में यूज़ होती हैं। तो इसके लिए अगर हम ऊपर वाली पावर यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हम लिखेंगे सब, इसका मतलब है सुपरस्क्रिप्ट, और ये क्लोज हो जाएगा। तो रिफ्रेश किया और इसको देखा तो ये देखें x की पावर 2। इसके अलावा हमारे पास एक और है सबस्क्रिप्ट, सब सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। देखते हैं ये क्या करता है। ये देखें ये नीचे की तरफ लिख देता है पावर को और ये ऊपर वाली साइड में लिखता है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, एलिमेंट्स थे। अब इसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट है प्री नाम का, देखते हैं ये एलिमेंट क्या करता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ दिस के बाद जो बोल्ड वाला पैराग्राफ है अच्छी खासी स्पेस आ जाए। तो सेव किया फाइल को और रिफ्रेश किया, देखें इस पैराग्राफ में कोई फ़र्क नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। मतलब ये हुआ कि एक स्पेस से ज़्यादा ब्राउज़र पिक नहीं करता पैराग्राफ में से। और अगर मैं इसको एंटर करूं, यहाँ तो टूल में मेरे जो है ना ये न्यू लाइन में आ गया है, लेकिन ब्राउज़र में न्यू लाइन में नहीं आ रहा। तो ये सेम एज इट इज़ शो नहीं हो रहा जिस तरीके से मैं टूल में लिख रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक है प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इसको बोलते हैं। और अगर मैं इसमें एक पैराग्राफ लिख लूँ, दिस इज़ प्री एलिमेंट, और अब मैं इसको देता हूँ स्पेस, फाइल को सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया और ये देखें तो जितनी स्पेस दी उतनी पिक कर ली उस स्पेस को। और अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट को कर देता हूँ एंटर, तो ये देखिए यहाँ भी ब्राउज़र में वैसे का वैसे ही शो होगा जिस तरह मैं प्री के अंदर लिखूँगा टेक्स्ट को। ये है हमारा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है ब्लॉक कोड, देखते हैं वो क्या काम करता है। ब्लॉक कोड स्टार्ट, और इसी तरीके से ब्लॉक कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेनर एलिमेंट है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोई सा पैराग्राफ, दिस इज़ माई फाइल, और इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट सेलेक्ट करके, और इसी लाइन को भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि 5-6 लाइनें बन जाए ब्राउज़र में इसकी। फाइल को सेव किया और ये आ गया ब्लॉक कोड। देखें
यहाँ लेफ़्ट साइड में उसने इंडेंट कर दिया पूरे पैराग्राफ को, लेफ़्ट से थोड़ी स्पेस दे दी, गैप दे दिया, इसको बोलते हैं इंडेंट। तो इंडेंशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है ये ब्लॉक कोड का एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट। तो इस वीडियो में हमने देखा ये प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा हेडिंग्स देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।